Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Equal Opportunities. So 2025-26 के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है और काइंड सर्कल ने तो स्कॉलरशिप अभी उनकी मतलब अनाउंस कर भी दी है और लॉन्च भी कर चुके हैं। तो इसी हम काइंड सर्कल की जो स्कॉलरशिप है मेरिशियस स्टूडेंट्स के लिए 2025-26 के लिए उसी बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और काइंड सर्कल आपको अगर एलिजिबिलिटी के हिसाब से स्कॉलरशिप देने वाला है तो आपको इस स्कॉलरशिप में फ्री लैपटॉप भी मिल सकता है। सो डू वॉच द होल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्कॉलरशिप के पेज पे आ चुके हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि इस बार भी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर उनका बड़ी फॉर स्टडी है, मतलब आप बड़ी फॉर स्टडी के पोर्टल से स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। तो फिर अभी आप अगर जैसे ही इसकी एलिजिबिलिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि क्लास 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे स्टूडेंट्स कोई भी इंडियन स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये स्कॉलरशिप के एलिजिबल है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स का जो फैमिली का जो एनुअल इनकम होता है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद उनको जो ये स्कॉलरशिप मेरिशियस स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब वो कोई भी स्टूडेंट रहे उसको उसके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में एटलीस्ट 75 मार्क्स चाहिए, 75% मार्क्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपको 75% चाहिए। अगर आप 11th में हो तो 10th में आपको 75% चाहिए और आप 5th में हो तो आपको 4th में 75% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस मतलब स्कॉलरशिप की अगर हम बेनिफिट्स देखें तो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम आपको 6000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी और कैंडिडेट के नीड के अकॉर्डिंग और उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपके जो स्कॉलरशिप का अवार्ड होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसके कोर्स में लैपटॉप कंपलसरी है या फिर उनका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का वर्क कंपलसरी है, तो वो काइंड सर्कल के थ्रू उनको वो उसका उतना अमाउंट या फिर पर्टिकुलर वो डिवाइस तो स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। और ये जो सारा अमाउंट है और सब जो चीज़ें हैं वो जो आपका इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू में डिसाइड की जाएगी। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी में डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखूँ तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपको लगने वाली है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपको 75% है या नहीं। उसके बाद आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी आपका या फिर सैलरी स्लिप हो या फिर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट हो, कोई भी आपका इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी कोई भी चलेगा। उसके बाद स्कूल कॉलेज आईडी और बोनाफाइड, ये तीनों में से मतलब मोस्टली एक लगेगा आपको। उसके बाद करंट ईयर फीस रिसिप्ट जो कि बताएगी कि आपका एडमिशन इस साल हो चुका है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे इंलिस्टेड नहीं है, उनको मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको आपका फ़ोटो लगेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद बोनाफाइड, फीस रिसिप्ट, फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको मोस्टली अगर 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो अब हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की प्रोसेस सेम है जो कि लास्ट 2024-25 की काइंड सर्कल स्कॉलरशिप थी उसकी जो प्रोसेस है वही। तो वैसे तो मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें अभी स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी सारी। उसके बाद आपको आपकी पास्ट एजुकेशन डिटेल्स मतलब 10th 12th की डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपका करंट एजुकेशन की डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो रेफरेंसेस है उनको आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट में आपको रेफरेंस सिलेक्ट करके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देके आपको फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है। तो फिर भी मैं क्या करूँगा, आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है काइंड सर्कल 2024-25 का, उसका मैं क्लिप अभी आगे ऐड कर दूंगा जिसको आप देख के एज अ रेफरेंस आप आपका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको ये याद
रखना है कि वो वीडियो काइंड सर्कल फॉर मेरिट स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए था, तो आपको उस अकॉर्डिंग 25-26 के लिए चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका एकेडमिक ईयर हो, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट हो, वो सब आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको अगर 2023-24 की मार्कशीट मांगी है, तो अभी आपको 2024-25 की वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी एज पर डिटेल्स। तो जो ये आगे का जो वीडियो है वो आप एज अ रेफरेंस देखिए और आपका फॉर्म आप खुद से ही भरिए। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैं अप्लाई नाउ पे जाऊँगा, जो इंस्ट्रक्शन का एक पेज आएगा जिसके ऊपर यहाँ पे क्लियरली गाइडलाइंस मेंशन है कि उनके रूल्स क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। ये चीज़ें आप फ़ोन या फिर मोबाइल, लैपटॉप या फिर पीसी के आपकी तीनों चीज़ों में कर सकते हो। तो फिर से आपको यहाँ पे एक बार स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी डिटेल्स मेरी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बड़ी फॉर स्टडी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, तो मुझे बार बार यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बार जैसे ही मैंने डिटेल्स फिलअप कर दी है, तो अगले फॉर्म में वो सारे डिटेल्स सेम मेरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। आपको बस एक आपकी एजुकेशन डिटेल्स फिर से भरनी पड़ेगी और आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा आपकी ऑल अदर डिटेल्स और आपके डॉक्यूमेंट्स को। और अगर कोई डेटा यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पर्सनल डिटेल्स का फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। क्लास 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में पूछ रहा है, तो मैं क्लास 12 की डिटेल इंटर करूँगा, यहाँ पे अभी फिलअप करूँगा, सॉरी मेरी। उसके बाद मेरे ऑब्टेन मार्क यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन की डिटेल्स में एंटर करूँगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपकी डिग्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा बी फार्म चालू है, तो मैं बी फार्म सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको सारे आपके कॉलेज की डिटेल्स, कॉलेज की सिटी, कॉलेज का एड्रेस, नेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी एजुकेशन डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद मदर और फादर डिटेल आपको एक बार बस क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सेव। मदर डिटेल्स में आपको इनकम अगर उस मदर की नहीं हो तो आपको 00 एंटर करना है। उसके बाद आपको एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स ओके है क्या वो क्रॉस वेरीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूँगा। तो जैसे कि अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेरे अपलोड कर दिए, तो यहाँ पे मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। अगर आपका आपने ऑलरेडी कोई पहले एक बार फॉर्म भरा है, तो आपको जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना है आपके डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे रेफरेंसेस में मैंने मेरे टीचर का, डीन का और प्लेसमेंट ऑफिसर का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं रेफरेंस? यहाँ पे आपको नेम एंटर करना पड़ेगा, आपकी पर्सन का, रेफरेंस पर्सन का मोबाइल नंबर और रिलेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ग्रैंडफादर हो या फिर कोई एनजीओ हो या फिर कोई मतलब अंकल आंटी या फिर आपके डीन या फिर प्रिंसिपल या फिर टीचर या फिर प्लेसमेंट ऑफिसर, ऐसे आप किसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको मैंने डिटेल्स ऑलरेडी एंटर की है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मुझे मेरी बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं बैंक डिटेल्स एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, मुझे लास्टली जस्ट थोड़े क्वेश्चंस पूछेगा और वो क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद मैं सक्सेसफुली मेरा फॉर्म सबमिट कर पाऊँगा। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, एनी अचीवमेंट्स यू आर प्राउड ऑफ। मतलब आपने तो जैसा अचीव किया है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको गर्व महसूस होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप कहाँ से पता चली? बड़ी फॉर स्टडी से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, अदर। जैसे कि मैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया, क्योंकि आपको यूट्यूब की ज़रिए इसके बारे में पता लगा, या फिर आप अदर करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने स्कॉलरशिप की ज़रूरत है आपका एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। जैसे मैंने कहा था, ये स्कॉलरशिप के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, तो आपकी कॉलेज की फ़ीस, आपकी हॉस्टल की फ़ीस आप एक कंबाइन करके यहाँ पे इनको बता सकते हो कि आपको इतनी अमाउंट की ज़रूरत है आपके एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट द रेफर्ड सर्कल नेम। इसमें आपका कोई सर्कल अगर नेम आप बिलोंग करते हो वहाँ से
तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो वो चीज़। उसके बाद कोई रेफरेंस कोड आपके पास अगर हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हाउ विल यू फंड योर एजुकेशन एक्सपेंस इन केस यू डू नॉट रिसीव 100% ऑफ द स्कॉलरशिप। अगर आपको 100% अमाउंट ना मिले आपके स्कॉलरशिप का, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 1 लाख रुपीज़ चाहिए और आपको मिलते हैं 50,000, तो बाकी 50,000 के लिए आप क्या करोगे? आप लोन लोगे या फिर आप रिलेटिव से सपोर्ट मांगोगे या फिर आप मनी बोरो करोगे? आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद अगर आपको कोई स्कॉलरशिप ना मिले तो क्या आप कोई लोन लेना चाहोगे जिसका इंटरेस्ट आप बाद में पे कर सकते हो? ठीक है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है यस नो मे बी, ये 3 ऑप्शन में आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। जैसे आप इसको आंसर करेंगे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको ये 3 टिक्स पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है। तो आपका जो फॉर्म है जो आपने फिलअप किया है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना है आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं या फिर एक्यूरेट है या नहीं। उसके बाद आपको फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना। तो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके पास जाएगा। तो जैसे ही वो आपका फॉर्म रिव्यू करेंगे आपको अगर ये राउंड में सिलेक्ट होते हो तो आपको वो रीच आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो subscribe to our channel, share this video with those students who need financial support for their education. Thank you so much for watching the video.